वेलकम टू टॉपर्स एजुकेशन हब। अगर आप रेट लेवल 1 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ आपको पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण MCQ मिलते हैं जो आपकी परीक्षा में सफलता दिलाने में मदद करेंगे। हमारा लक्ष्य है सटीक, सरल और प्रभावी तरीके से तैयारी करवाना। तो जुड़िए रहिए टॉपर्स एजुकेशन हब के साथ, अपनी सफलता की ओर बढ़िए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। पर्यावरण का मुख्य घटक कौन सा है? पर्यावरण का मुख्य घटक कौन सा है? वायु, जल, मृदा, उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा क्योंकि तीनों घटक ही पर्यावरण के घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? भारत में जो बाघ परियोजना चल रही है वो कब शुरू की गई थी? 1973 में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती हैं? पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती हैं? क्लोरोफिल के कारण, कैरोटीन के कारण, एंथोसाइनिन के कारण या फ्लेवोनॉइड्स के कारण? किसके कारण दिखाई देती हैं हरी? क्लोरोफिल के कारण दिखाई देती हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? कौन सी गैस है जिसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो इसमें से कौन सी गैस है जिसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? वह है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी अंडे नहीं देता है? तो कौन सा पक्षी है जो अंडे नहीं देता है? कौवा, मोर, चमगादड़, कबूतर। तो कौन सा पक्षी है? वह है चमगादड़। चमगादड़ है वो अंडे नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत में ओजोन गैस पाई जाती है? कौन सी परत में पाई जाती है? क्षोमंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, आयन मंडल में। तो कौन सा मंडल है जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है? वह है समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? वो है 5 जून, 22 अप्रैल, 16 सितंबर, 1 मई। तो इसमें 22 अप्रैल है, उस दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। कौन सा मनाते हैं? ओजोन दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक है? यानी कौन सा प्रदूषक है जो वायुमंडल में पाया जाता है? CO2, SO2, NO2 या उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। यानी तीनों ही घटक कैसे हैं? वायुमंडलीय प्रदूषक हैं। क्योंकि CO2 होती है, वो होती है कैसी? ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस होती है। SO2 होती है, ये अम्लीय वर्षा में अपना योगदान देती है, अम्लीय वर्षा करवाती है, अम्लीय वर्षा करवाती है। इस प्रकार ये सभी गैसें वायु प्रदूषक होती हैं, वायुमंडलीय प्रदूषक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? जंगल, तालाब, रेगिस्तान या सभी? तो सभी हैं वो कैसे क्या हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में जंगल भी आता है, तालाब भी आता है और रेगिस्तान सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों की सफाई के लिए कौन सा जीवाणु उपयोगी होता है? साइनोबैक्टीरिया, मीथेनोजेंस, सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रोजन बैक्टीरिया। तो कौन सा बैक्टीरिया होता है जो झीलों की सफाई करता है? वो है साइनोबैक्टीरिया। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का सबसे बड़ा स्रोत, जल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? नदी, झीलें, समुद्र, कुएं। तो समुद्र है वो जल का सबसे बड़ा स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? बायोगैस का मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। कौन सा होता है? मीथेन है बायोगैस का मुख्य घटक होता है। बायोगैस को गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है, गोबर गैस भी कहते हैं। और यह दलदली क्षेत्रों में भी निकलती है। जो दलदली क्षेत्र होते हैं वहाँ पर भी मीथेन गैस निकलती है। और जो रूमिनेंट पशु होते हैं जैसे कि गाय, भैंस होते हैं, उनके आहार नाल से भी यह मीथेन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों की कटाई को रोकने के लिए, वनों की कटाई को रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय कौन सा है जो प्रभावी है? वह वृक्षारोपण करना, जल संरक्षण करना, प्लास्टिक का उपयोग करना या खनन विधियाँ। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, जिसमें वृक्षारोपण जितना अधिक करेंगे
तो वनों की कटाई को रोकने के लिए सबसे बढ़िया है। यानी कि वनों की कटाई कम करो और वृक्षारोपण अधिक करो। यानी अब जितनी ज़रूरत है उतनी वन को काटो और उससे अधिक वृक्ष लगाने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी का कटाव रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? यानी मिट्टी कट जाती है तो उसका लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? अत्यधिक खेती करना, वृक्षारोपण करना, पशुपालन करना, जल प्रदूषण। तो इसमें क्या होगा? वृक्षारोपण करना मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है। जितने अधिक वृक्ष होंगे मिट्टी उतनी कम कटेगी, क्योंकि पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांधे रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट प्रबंधन में 3R का अर्थ क्या होता है? रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल। कौन सा होता है? ऑप्शन ए होता है जिसमें रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? 21% होता है। 78% क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। 78% नाइट्रोजन पाई जाती है और 21% क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है। 1% में अन्य गैसें पाई जाती हैं, अन्य गैसें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक नहीं है? इसमें जैविक घटक के बारे में पूछा गया है। पौधे, जल, पशु, मानव। तो इसमें से जल है वो जैविक घटक नहीं है। यानी पारिस्थितिक तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक होते हैं जिनमें जीव जंतु होते हैं और अजैविक घटक में जिनमें जीव जंतु आदि नहीं होते हैं वो अजैविक घटक होते हैं। तो जिनमें पौधे होते हैं यह जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, पशु, मानव ये सभी जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं और जो जल होता है वह अजैविक घटक होता है। इसमें पूछा गया है कि जैविक घटक नहीं है, तो नहीं है पूछा गया है तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर, तोता, कबूतर, कौवा। मोर होता है, यह राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया शामिल नहीं है? जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया शामिल नहीं है? बाष्पीकरण, संघनन, श्वसन, वर्षा। श्वसन होता है, ये जल चक्र में शामिल नहीं है। जल चक्र में क्या होता है? पहले जो जल होता है उसका क्या होता है? पहले बाष्पीकरण होता है। जल का क्या होता है? पहले बाष्पीकरण होता है, बाष्प बनकर यह ऊपर जा उठता है, ऊपर जाकर ये ठंडी होकर बाष्प क्या बनाती है? बादल बनाती है। बादल बनने की क्रिया क्या कहलाती है? संघनन होती है। संघनन के द्वारा बादल बनते हैं और वहाँ से फिर वर्षा के रूप में आती है। वर्षा के रूप में ये जल क्या आता है? नीचे धरती पर आता है और पुनः पुनः महासागर, नहर, नदी, नाले इनमें क्या होता है? धरती पर आकर इकट्ठा होता है और पुनः वाष्पीकरण की प्रक्रिया चालू हो जाती है। इस तरह यह जल चक्र लगातार चलता रहता है। तो इसमें श्वसन की प्रक्रिया है वो जल चक्र में शामिल नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक तत्व क्या है? पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होगा? वनस्पति और वन्यजीव संरक्षण, जल और वायु प्रदूषण का बढ़ना, अधिक से अधिक खनन, जंगलों की कटाई। इन सभी से क्या होगा? पर्यावरण संतुलन बिगड़ता जाता है। अधिक जंगलों की कटाई होगी तो संतुलन बिगड़ जाता है, अधिक से अधिक खनन किया जाए तो बिगड़ जाता है और जल और वायु प्रदूषण से भी पर्यावरण संतुलन बिगड़ता है। वनस्पति और वन्यजीव संरक्षण करने से पर्यावरण संतुलन के लिए आवश्यक होता है। जितनी अधिक वनस्पति होगी और जितने अधिक उसमें वन्य जीव होंगे वह से पर्यावरण क्या है? संतुलित बना रहता है। ईवीएस के क्वेश्चन आपको कैसे लगे? अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन और चाहिए तो नीचे कमेंटों में अवश्य बताएं। तब तक के लिए थैंक यू।